हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स, टर्म्स और कंडीशंस लिखे होते हैं, जिनके बेसिस पर पार्टनर्स अपना बिजनेस चलाने के लिए एग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप और आपका एक फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप लोग डिसाइड करोगे कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। अगर आप सिर्फ बात करोगे तो बाद में कोई बात भूल सकता है, इसीलिए सब बातें लिखकर रखना ज़रूरी होता है। और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको फोर्स नहीं करता है, नॉट कंपल्सरी, कि आप रिटर्न डीड बनाओ। ओरल एग्रीमेंट भी अलाउड है, लेकिन प्रैक्टिकली सब लोग रिटर्न डीड ही प्रेफर करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना आए। इसीलिए याद रखो, ओरल एग्रीमेंट अलाउड है पर सेफ नहीं है, और रिटर्न एग्रीमेंट अलाउड भी है और सेफ भी है। अब हम समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाने का पर्पस क्या है, हम इसे क्यों बनाते हैं। सबसे पहला पर्पस है कि रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करता है। पार्टनरशिप डीड एक रूल बुक की तरह काम करती है। ये क्लियरली बताती है कि बिजनेस कैसे रन होगा और पार्टनर्स कैसे काम करेंगे। इंटरनल मैनेजमेंट को गाइड करता है। बिजनेस के अंदर का काम कैसे होगा, कौन अकाउंट्स हैंडल करेगा, कौन परचेसेस देखेगा, चेक्स पर साइन कौन करेगा, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती है। दूसरा पर्पस है डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना। कभी कभी पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो सकता है, जैसे एक पार्टनर बोले तुमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, या दूसरा बोले तुमने तो कुछ और ही प्रॉमिस किया था। और ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड एक प्रूफ बन जाती है और हर बात ट्रांसपेरेंट हो जाती है। नेक्स्ट है लीगल एविडेंस प्रोवाइड करना। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाए तो कोर्ट सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को चेक करता है। इससे पार्टनर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होती है, उसके कंटेंट्स क्या है। पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। इसमें फर्म का ऑफिशियल नेम और बिजनेस का एड्रेस मेंशन होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसमें सारे पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेसेस लिखे होते हैं। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ बताया जाता है कि फर्म का बिजनेस किस नेचर का है और पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी। साथ ही बिजनेस लीगल होना चाहिए, वरना पार्टनरशिप अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हर पार्टनर फर्म में कितना कैपिटल ला रहा है वो क्लियरली यहाँ मेंशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे ये मेंशन होता है। अगर रेशियो नहीं लिखा है तो लो के हिसाब से इक्वल शेयर होता है। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, कौन सा काम कौन करेगा, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब इसमें क्लियरली रिटन होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसका प्रॉफिट शेयर पुराने पार्टनर्स से आता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसका शेयर उसके लीगल हेयर को मिलता है या बाकी पार्टनर्स में वो डिवाइड होता है। इन सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल और कैपिटल बैलेंस चेंज होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, लोन्स। कैपिटल मतलब पार्टनर जो इन्वेस्ट करता है। ड्राइंग, पार्टनर
जो फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है वो ड्राइंग होती है। लोन, पार्टनर फर्म को कुछ पैसे देता है एज अ लोन, तो इन सब पर इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा वो डेट में लिखा होता है। सैलरी, कमीशन, बोनस, ये इसीलिए लिखा होता है क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर काम ज़्यादा करे या कोई कम करे। सैलरी और कमीशन देने से एक्स्ट्रा काम करने वाले पार्टनर्स को फेयर बेनिफिट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, किसी पार्टनर को बुरा नहीं लगता और क्लैरिटी बनी रहती है। सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अगर फर्म बंद हो जाए तो असेट्स और लायबिलिटीज को सेटल कैसे करना है ये इसमें लिखा होता है। मेथड ऑफ सेटलमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो जाए तो वो कैसे सॉल्व होगा? यूजुअली आर्बिट्रेशन या कोर्ट के थ्रू होता है। आर्बिट्रेशन मतलब आपसी सहमति। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए पार्टनर्स अगर कोई एक्स्ट्रा रूल सेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। अब इम्पोर्टेंस समझते हैं। पार्टनरशिप डेट से क्लियरिटी मिलती है क्योंकि सब कुछ रिटर्न होता है, सबको अपने राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज पता होते हैं, फर्म की स्मूथ फंक्शनिंग होती है, कोर्ट के लिए ये एक लीगल एविडेंस की तरह काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं, पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, ओरल एग्रीमेंट से ज़्यादा सेफ होता है, इसलिए रिटन, साइन और रजिस्टर्ड डीड बनाना हाईली एडवाइजेबल है। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप डेट बनाना कंपलसरी होता है, बाकी स्टेट में कंपलसरी नहीं है पर रिकमेंडेड है। कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन यह मिलता है कि पार्टनरशिप डेट बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सारे पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करती है, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करती है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखती है और पार्टनरशिप बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। इसीलिए पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन, साइन और रजिस्टर ही होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।